नमस्कार मित्रों। तो आज हमारे सांपों और गिरगिटों के देवता कंजरवाल जी, अरे क्षमा कीजिएगा, गलती से सच निकल गया, केजरीवाल जी। वैसे गुण और कर्म इनके कुछ इसी प्रकार हैं। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले का सबूत मांगने वाले, धर्म विशेष की चाटने वाले, जातिवाद फैलाने की राजनीति करने वाले, चाइना के फंड से अपनी पार्टी चलाने वाले, चुनाव लड़ने से पहले नहीं जी मैं आम आदमी हूँ, मैं सरकारी बंगला और सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के तत्पश्चात इन्हीं सभी सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाने वाले, दिन में 10 बार मोदी नाम का जप करने वाले, 10 रुपए का काम कर 100 रुपए का प्रचार करने वाले। खैर छोड़िए, अगर इनके गुणों का बखान करने लगा तो 2 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। फिर भी अंत में हमें किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम देशभक्त हैं ये कहने वाले गिरगिटों और सांपों के प्यारे हमारे केजरीवाल जी ने अपनी अपार देशभक्ति का परिचय देते हुए शनिवार को प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले दिल्ली के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर फुल साइज का एड दिया कि दिल्ली सरकार को यात्री सुरक्षा स्वयंसेवक यानी सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की आवश्यकता है तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आवेदन करें। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, परंतु जैसा कि आप देख सकते हैं इस एड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है जिसमें कुछ निम्नलिखित बिंदु यानी पॉइंट्स हैं। उसमें पहले पॉइंट्स में ही हमारी बहन जी, क्षमा कीजिएगा भाई साहब जी ने भारत के अभिन्न अंग सिक्किम को भूटान नेपाल के भांति एक अलग देश बताया गया है और लिखा है कि इन देशों के नागरिक ही इस पोस्ट यानी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के नाते अप्लाई कर सकते हैं यानी आवेदन कर सकते हैं। अब क्या आप इनसे और इनकी पार्टी से देशभक्त होने की अपेक्षा कर सकते हैं? इतना ही नहीं, सभी स्थानों पर ऐड देने के बाद जब जनता और ऑपोजिशन पार्टीज ने इस मुद्दे को लेकर के आड़े हाथ लिया तो भी भाई साहब ने इस ऐड को लेकर के माफी मांगने या सॉरी बोलने के बजाय अपनी ही दी हुई ऐड को डिफेंड करते हुए पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि हमने कोई गलती नहीं की। जी हाँ, सही सुना आपने। इतना ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के 1968 के सिविल डिफेंस रेगुलेशन एक्ट का हवाला देते हुए अपनी ही ऐड को सही भी ठहरा दिया। वाह केजरीवाल जी वाह, आखिरकार आपने अपनी देशभक्ति और अपना असली रंग देश को दिखाई दिया। तो आपकी अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस एक्ट का ट्वीट में हवाला दिया गया था वह एक्ट 1968 का है और उस समय सिक्किम हमारे देश का अंग यानी हमारे देश का राज्य नहीं था। 16 मई 1975, जी हाँ, ये वही डेट है, ये वही तारीख है जिस दिन सिक्किम हमारे 22वें राज्य के तौर पे हमारे देश में सम्मिलित हुआ था। और रही बात 1968 के सिविल डिफेंस के एक्ट की, तो उसमें भी अब तक कई बार अमेंडमेंट यानी संशोधन हो चुका है, पर फिर भी हमारे भाई साहब कंजरवाल जी को चाइना में बैठे अपने अब्बा लोगों का नमक जो अदा करना था, तो इसलिए डिफेंड करना तो बनता है। फिर क्या था, दिल्ली तथा देश की जनता ने जब अपना प्रेम, अपार प्रेम गालियों के माध्यम से प्रकट करना प्रारंभ किया और स्वयं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और चीफ सेक्रेटरी श्री S.C. गुप्ता यानी कि सुरेश सी गुप्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है और इस ऐड को तत्काल प्रभाव से विड्रॉ किया जाए तथा इससे हमारी जनता को यानी सिक्किम की जनता को बहुत ठेस पहुंची है और हम इस ऐड की कड़ी निंदा करते हैं। तो इतना विरोध और प्रेम रहित गालियां सुनने के पश्चात केजरीवाल को लगा कि अब तो फंस चुके हैं, तो इससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वहीं दिल्ली के LG अनिल बैजल ने इस घटना से संबंधित अधिकारी को तुरंत निलंबित कर दिया यानी सस्पेंड कर दिया। फिर क्या था, अपना पल्लू झाड़ने के लिए केजरीवाल ने तुरंत ट्वीट करा और कहा कि सिक्किम हमारा अभिन्न अंग है और हम ऐसी गलतियां बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमने संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और सिक्किम हमारे देश का अभिन्न अंग है और ऐसी गलतियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना कहकर उन्होंने अपना पल्लू झाड़ लिया। और यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि ये सो कॉल्ड गलती भी तब हुई है जब वहां पर चाइना लद्दाख में और नॉर्दर्न सिक्किम में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है और भारत को अपनी छोटी ही सही
आंख दिखा रहा है। इतना ही नहीं, चाइना सिक्किम को आए दिन अपने देश का हिस्सा भी बताता रहता है। और अब केजरीवाल का गलती से मिस्टेक करके सिक्किम को स्वतंत्र राज्य बता देना तो 10 साल का बच्चा भी समझ जाएगा कि ये कौन और किसके इशारे पे गलतियां कर रहा है। वैसे आप जानते ही हैं कि ये कोई पहली बार नहीं कि जब केजरीवाल जी ने अपनी अपार देशभक्ति का परिचय दिया हो। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां मैं और आप मिलकर फिर किसी लिब्रांडो को एक्सपोज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब कोई मैं वीडियो डालूं तो आपको संदेश प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।